अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द प्रैक्टिकल वे। अच्छा, आज जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो समर 2007 क्वेश्चन पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक बॉल को ड्रॉप करेंगे और जो है वो देखेंगे उसकी रिबाउंड हाइट क्या है। ठीक है, इतना हाइट ड्रॉप नहीं करना, थोड़ा यहाँ से ड्रॉप करेंगे एंड देन वील लुकिंग एट दी रिबाउंड हाइट और फिर हमें एक रिलेशनशिप प्रूव करना है, हमें कुछ ई करके यहाँ पे निकालना है विच इज सम क्वांटिटी। ठीक है, तो वो हम करेंगे और हम जो है वो इसमें देखेंगे कैसे एक्यूरेटली हम जो है वो डिटरमिन करें कि ये सारी चीजें क्या हैं। छोटी सी एक्सपेरिमेंट है, बस थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होगी टू गेट द वैल्यूज आउट, लेकिन हम उसका भी देखेंगे इंशाल्लाह कि उसके सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर द इंट्रो। लेट्स जो है वो गो ऑन टू द अपैरेटस। अच्छा, अपैरेटस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने पहले से बहुत सारा असेंबल भी किया हुआ, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको असेंबल करने में। रिटॉर्ट स्टैंड, बॉस क्लैंप और एक स्केल जो है वो वर्टिकली मैंने क्लैंप कर दिया है। वर्टिकली इसको मेक श्योर करना, मैं अभी जरा क्लोजअप से दिखाता हूँ कि वो क्या होगा। एक स्टॉप वॉच है, ठीक है, दो पिंग पोंग बॉल्स हैं, ठीक है, टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल्स जो कहलाती हैं, पिंग पोंग बॉल्स जो होती हैं, एंड देन यू आल्सो हैव गॉट टू ह्यूज सेट स्क्वायर्स। और इसको मेक श्योर करके हम वर्टिकली मेक श्योर करेंगे, अपनी वैल्यूज भी अच्छे तरीके से लेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ नहीं है। दैट्स इट फॉर ऑल ऑफ द apparatus। अब चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट की तरफ। अच्छा, सो एज जो है मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल कर चुका हूँ कि आप इसको वर्टिकल कैसे मेक श्योर करोगे कि वर्टिकल है या नहीं। तो आप अपना सेट स्क्वायर से अलाइन करोगे। अभी नजर आ रहा है कि जो सेट स्क्वायर है और जो स्केल है उसके बीच में नीचे गैप आ रहा है। ठीक है, ऑल्दो मैंने 90 डिग्री पे रखा हुआ है सेट स्क्वायर, लेकिन ये है तो मैं स्केल को जो है वैसे स्लाइड डाउन करूंगा ताकि ये बिल्कुल इसे अलाइन हो जाए, यानी ये बिल्कुल वर्टिकल हो चुका है अब। और इसी तरह मैं आगे से भी करके आई कैन डू द सेम थिंग एंड आई कैन मेक श्योर कि मेरा स्केल जो है वो वर्टिकल है या नहीं, और आगे से ये वर्टिकल ही है। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, बाकी अब हमने जो है वो बाउंस हाइट्स अपनी जो है वो देखनी है और उसका मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा हाउ यू कैन डू दैट। अच्छा, सो अब हमने जो है वो बॉल को ड्रॉप करना है फ्रॉम अ हाइट और फिर उसकी हमने मेजर करनी है कि वो जो है वो रिबाउंड हाइट उसकी क्या आ रही है। ठीक है, मैं स्केल को जरा दोबारा से मेक श्योर कर लूँ परपेंडिकुलर है या नहीं। अच्छा, परपेंडिकुलर है। आई हैव गॉटन अ स्मॉलर सेट स्क्वायर, क्योंकि जो है वो बड़े वाले सेट स्क्वायर आपके उसमें नहीं लिखा हुआ था एंड आई हैड दिस लाइंग अराउंड, तो ये ज्यादा आसानी से मुझे हो जाएगी इसके लिए काम करना। अच्छा, आई एम गोइंग टू बी सीटेड ओवर हियर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉप इट और ड्रॉप करते हैं 2-3 दफा। तो तकरीबन इधर कहीं 21-20 इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले कर रहा हूँ, मैं 20 पे अपना सेट स्क्वायर अलाइन कर रहा हूँ कि अगर तो ये है ना रिबाउंड हाइट, तो फिर देख लेते हैं हमें नजर आएगा काफी क्लियरली कि भाई हमारी बॉल जो है वो उसका बॉटम पॉइंट वहां तक आ रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द बॉल में 30 पे लाइन कर रहा हूँ और मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, हल्का सा पीछे से करूंगा ड्रॉप वरना वो गिरता है। यस, अच्छा मुझे लग रहा है कि यही है। सो लेट्स सी, अब जितना मैं खुद से देख सकता हूँ। सो दैट आई डू, ये हमने किया, ये तो गलत ही बाउंस हो गया। वेट, 20 लग रहा है। ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन। हाँ, मुझे अप्रोक्सीमेटली 20 ही लग रहा है। अच्छा, बट मैं फिर भी इसको रिपीट करता रहा हूँ थोड़ा सा, जस्ट टू मेक श्योर कि हम वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद इससे नीचे हो, आई थिंक हल्का सा नीचे है। लेट्स पुट इट ऑन 19 एंड देन सी अगर ये ज्यादा सही आ जाती है हमारे पास। हल्का सा 19 के ऊपर है, मे बी 19.3। लेट्स सी, या आई थिंक इधर ही है, 19.3 पे आया है मेरे पास। सो दोबारा से, या 19.3 अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास ये लग रहा है। फिर भी यू विल टेक रिपीटेड मेजरमेंट्स लोगे तो मुझे एक 19.3 लग रहा था और 19.5 इन माय बाउंसेस आई फेल्ट लाइक मेरे पास कुछ ये इस तरीके से आ रहे थे। ठीक है, तो मैं जो हूँ अपनी वैल्यू जो है वो 19.3 और 19.5 जो है वो इतनी इतनी लूंगा सो दैट आई कैन एस्टिमेट, बिकॉज बाउंसेस भी हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, कभी कहीं तक पहुंचती है बॉल, कहीं कभी कहीं तक पहुंचती है। बट अपनी बाउंस को रिफाइन करने का तरीका यही है कि आप जो है वो बाउंस करोगे एंड देन यू विल पुट द सेट स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगा कि जब बॉल ऊपर आ रही होती है तो मोमेंटली रेस्ट पे आएगी और फिर नीचे आना शुरू, राइट। सो यू बेसिकली वांट कि जैसे ही नीचे आने वाली हो ना, या तो सेट स्क्वायर पे आके लग जाए, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी रीडिंग आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, या आप उसको देख लो आराम से। सो आई एम गोइंग टू यूज द वैल्यूज 19.3 एंड 19.5। मैंने अच्छी खासी दफा रिपीट कर लिया है। सो मैं जो हूँ वो इन्हीं दो वैल्यूज को इस्तेमाल करके, ठीक है, और अपना मेथड जैसे मैंने आपको भी हमने सामने किया है इधर, तो आई विल डिटेल द मेथड इन माय जो है वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड देन वील कैलकुलेट आउट द वैल्यूज जो। ओके, सो आई केप्ट माय डी
एट 30 सेंटीमीटर्स। प्लीज ये मिस्टेक मत कीजिएगा, 30 लिख के आ गए, सेंटीमीटर भी जरूर लिखना है और 30.0 लिखना है, बिकॉज आप मिलीमीटर तक करेक्टली मेजर कर सकते हैं विद स्केल। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बोल रहे हैं हमने जो हाइट एच, जो हमारी रिबाउंड की हाइट थी, अच्छा वो जो है मैंने उसकी थोड़ी बहुत मेजरमेंट्स ली थी, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने ली है 19.3 सेंटीमीटर्स, फिर मेरे पास आई है 19.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और ये भी है 19.5 सेंटीमीटर्स। ये ध्यान रहे कि इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मुश्किल था चीजों को देखना और चीजों को करना, तो मैं 3 वैल्यूज को ले रहा हूँ जो मुझे लग रहा था कि मैंने जो है वो ये मोस्टली देखी है, ठीक है, तो ये इतनी ले रहा हूं मैं। और ऑब्वियसली हमें इसमें करके दिखाना है कि हमने 2-3 वैल्यूज ली हैं, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि भाई मैं मल्टीपल रीडिंग्स लेके अपनी एक अच्छी वैल्यू निकालने की कोशिश करी। ठीक है, सो 19.3 प्लस 19.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाई 3, दैट इज 19.4 सेंटीमीटर्स हमारे पास हमारा जो है वो एच एवरेज आ रहा है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दो, 19.3 प्लस 19.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अच्छा explain how you use the apparatus to ensure a rebound height h was measured as accurately as possible। अब हम इसको इधर लिखते हैं। अच्छा, so first I bounced the ball to see the approximate rebound height। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, I then aligned my set square on this approximate value and repeated the bounces। ठीक है, फिर हमने इसको रिपीट किया। अच्छा, फिर हमें अगर लगा कि यार हमारा हल्का सा ऊपर है, हमारा हल्का सा नीचे है, तो हमने उस हिसाब से सेट स्क्वायर जो है वो ऊपर नीचे करके फिर हमने रिपीट करके हमने मेक श्योर किया हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू आए एंड रिपीटेड द बाउंसेस। ठीक है जी, आई जो है वो adjusted the set square precisely after each bounce to get the value and repeated the measurement several times to make। ठीक है, so this is the method that we used। estimate the percentage uncertainty in h। ओके जी, h क्या है, h हमारी रिबाउंड हाइट है। अच्छा, जैसे मैंने स्केल का बताया हुआ है 0.5 मिलीमीटर एक स्केल में जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। अब क्योंकि मैं 2 वैल्यूज नहीं ले रहा, ठीक है जी, तो मेरी अनसर्टेनिटी क्या है, मेरी अनसर्टेनिटी 0.5 ही रहेगी, क्योंकि मैंने नीचे का जीरो मैं नहीं देखना चाह रहा था, बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी अलाइंड ऑन द बॉटम ऑफ माय टेबल। आई एम बिकॉज जीरो वाज ऑलरेडी, अच्छा ऑलरेडी जीरो जो था वो लाइन था, तो मैं इसकी रीडिंग ले, मैं बस ये वाली रीडिंग ले रहा था जो भी ये यहाँ पे आ रही। ठीक है, अच्छा लेकिन एक मसला बहुत बड़ा था, ये वाली वैल्यू इतनी अजाब थी लेना, इतनी अजाब थी लेना, तो दिस वाज अ बिग बिग प्रॉब्लम। अब इसको कैसे भाई हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम इसकी अच्छी सी परसेंटेज निकाल ले, तो मैं इसको ओवर एस्टिमेट करूंगा। ठीक है, एक स्केल की आपने ये लाइन किया तो 0.5 मिलीमीटर आ रही है, 0.5 मिलीमीटर बहुत छोटी है भाई इसके एरर के लिए। 1 मिलीमीटर 2 3 4 5, मेरे ख्याल से मैं इसकी 4 मिलीमीटर अनसर्टेनिटी ले रहा हूँ, बिकॉज ये बाउंस निकालना बहुत मुश्किल था। मैं बिल्कुल भी मेक श्योर नहीं कर पा रहा था कि भाई मेरा क्या एक्चुअल सही वैल्यू आ रही है, बड़ी मुश्किल से वैल्यू निकली है, और ये भी नहीं पता बिल्कुल एग्जैक्ट, बिकॉज ये मसले हैं। तो हम अपनी एस्टिमेट कर रहे हैं 0.5 मिलीमीटर असूलन होनी चाहिए, लेकिन 0.5 बहुत ज्यादा कम है, तो 2 3 4 मैं इतना तकरीबन ले रहा हूँ, मैं तकरीबन 4 मिलीमीटर अपनी इधर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ले लूंगा अपनी एज के अंदर। ठीक है, सो आई एम टेकिंग 0.4 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 19.4 into 100। ठीक है, which is coming out to be 0.4 divided by 19.4 into 100, that is 2.06%। so 2.06% आ गया। then calculate a value for e। e क्या है भाई, e is root of h over d। okay, e equals to root of h over d। h क्या है, h is 19.4 और d is 30 सेंटीमीटर। so 19.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर रूट, इस वैल्यू के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, so 19.4 divided by 30 root answer that is 0.804। ठीक है, 30.0 लिखा हुआ है। ठीक है,
Three significant. I will also give this value to three significant figures. So 0.804 मेरे E की वैल्यू हो जाएगी. अच्छा, then we have to alter the height. अब मैं जो हूँ वो 20 से ड्रॉप कर रहा हूँ and then I'll see कि approximately कहाँ तक आ रहा है. So let's try to see this. मुझे तकरीबन 14 लग रहा है इस दफा, right? So somewhere around 14 जो है वो इसकी हमारे पास ड्रॉप्स आ रही है. So let's take that. I'll put the सेट स्क्वायर ऑन 14. थोड़ा सा पीछे करूंगा इसको और आई ड्रॉप. अच्छा, 14 से शायद थोड़ा सा नीचे हो बिकॉज नहीं आया था बॉल इतनी ऊपर. तो ये आ रही है 12.4. ठीक है, आप रिपीट कर लो, एवरेज कर लो. डिफरेंट आ रही थी, कभी थोड़ी नीचे भी आई थी, कभी थोड़ी ऊपर भी आई थी. 12.4, 12.8, 12.2 इस तरीके से आप वैल्यूज लेके यू कैन एवरेज दी बाउंस आउट. ठीक है, हम बहुत सारी रीडिंग्स ले रहे हैं, मैंने बहुत सारी ली हैं. आई एम नॉट जस्ट टेकन 4 या 5, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स ली हैं. तो थोड़ी सी रेंज में देख रहा था तो इट्स समवेयर अराउंड 12 to 13 ही इनके बीच में ही आ रही है. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 12.4 लग रही थी. सो उस हिसाब से यू कैन जो है वो एवरेज आउट एंड टेक आउट योर रीडिंग्स. Then repeat A2 and B5 using a different value of D. तो हमने जो different values of D ली थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. मैंने जो D की वैल्यू ली है दूसरे में, सॉरी मैंने जो H की वैल्यू ली है दूसरे में, ठीक है, सॉरी D की, राइट, D की जो यानी पहली थी बिफोर जहां से मैं रिलीज करता, वो मैंने 20 सेंटीमीटर ली है. सो 20.0 सेंटीमीटर्स. H मेरे पास क्या आ रहा था? अच्छा, मेरे पास रेंज आई थी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. H1 आई गॉट एज 12.4. H2 मेरे पास 12.2 आ रहा था और H3 मैंने जो है वो जब करा था 12.8 सेंटीमीटर आ रहा था. ठीक है, अब मैंने इधर थोड़ी सी ज्यादा ली थी बिकॉज दिस वाज वेरी हार्ड टू एक्चुअली मेक श्योर कि ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. ठीक है, सो H एवरेज दोबारा से निकाल लेते हैं. 12.4 plus 12.2 plus 12.8 divided by 3, that is coming out to be a 12.5 centimeters. तो हम वो लिख लेते हैं 12.5 centimeters and then we can work out our E. E क्या आ रहा है? It was root of H over D. So root of H यानी 12.5 divided by D which is 20. And once again no units, it will come out to be a 0.790. ठीक है, 0.791 actually. Do the results of experiment indicate that E is a constant within the limits of experimental accuracy? Explain your reasoning clearly. Is E a constant? So let's see. Percentage difference in E equals to, what does it equal to? So कर लेते हैं. 0.804 minus 0.791, 0.804 minus 0.791 divided by इन दोनों की average value. So 0.804 plus 0.791 divided by 2, that is 0.798. ठीक है, and then into 100 you will get your value. 0.804 minus 0.791 divided by 0.798 into 100, the value is coming out to be a 1.63%. तो मेरे ख्याल से ये एक कांस्टेंट है बिकॉज मेरी परसेंटेज आ रही है, डिफरेंस आ रहा है 1.63% का. वेर एज मैंने जो अपनी अनसर्टेनिटी निकाली थी यहाँ पे निकाली है कहीं 2% निकाली है, इसको राउंड अप कर देंगे. ठीक है, H भी था जो हमने मेजर किया है, हमने D भी मेजर किया है. ठीक है, तो अगर H में जो है वो 2% आ रही है तो मेरे ख्याल से तकरीबन H में भी जो है वो कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली 2% तो आएगी ही आएगी. ठीक है, क्योंकि D की अनसर्टेनिटी निकालना H में भी वही तरीका होगा. सॉरी, H की निकाली, D निकाली हमने H की निकाली. हाँ, तो D में भी तकरीबन उसी हिसाब से निकलेगी, तो वो भी तकरीबन 2% आएगी. 2% ज्यादा भी लगाते हैं 5% आएगी. ठीक है, तो मैं अपनी एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी जो है वो एस्टिमेट कर रहा हूँ एज 5%. आप एज 10% भी एस्टिमेट कर सकते हो. कंप्लीटली राउंड ऑफ कर दो टू द 10th डेसिमल प्लेस. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस द percentage difference between the two values of E is 1.63%, which is less than my estimated experimental percentage uncertainty of 5%. My results support the relationship under
the given experimental accuracy. ठीक है जी. So this is that, and now let's discuss the errors and the improvements. अच्छा, so talking about the limitations and the improvements, पहले तो मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि भाई 2 रीडिंग्स कभी भी इनफ नहीं होती. ये लिखना कि भाई 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन. यू शुड टेक मोर वैल्यूज, प्लॉट अ ग्राफ, linearize the equation, plot a graph, and then make sure your relationship is valid or not. ठीक है, तो वो तरीका होता है. दूसरा, आपके पास एक डेफिनेटली, ये तो हर कोई लिखेगा कि भाई रिबाउंड हाइट को डिटरमिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है जी. और वो क्यों मुश्किल है? बिकॉज कभी बॉल कुछ किसी और तरीके से बाउंस करती है, कभी किसी और तरीके से. आप ड्रॉप भी करो, आप साथ में देखो भी रिबाउंड हाइट क्या है, इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हम इनको थोड़ा सा डिवाइड करके लिख सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ कि इट इज वेरी हार्ड टू जज द रिबाउंड हाइट. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भाई वो इतना जल्दी हो रहा है, it's happening so fast you cannot see that. So you can say that it is hard to judge the rebound height because the experiment is happening very very fast. अब हम उसकी इंप्रूवमेंट क्या लिखेंगे भाई? जैसे ये कैमरा है हमारे पास, तो इस कैमरे से भाई आप पहले एक स्लो मोशन, पहले आप पूरी वीडियो रिकॉर्ड करो हाई फ्रेम, क्या कहते हैं उसको, हाई एफपीएस पे. उसके बाद फिर एडिट में आप उसको स्लो फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक देखोगे और फिर देखोगे कि उसकी रिबाउंड हाइट क्या आई है. ठीक है, सो ये आपके पास अच्छा तरीका होगा, वैलिड तरीका होगा. जरूर मेक श्योर करना, मेंशन कर दो कि भाई वीडियो प्लेबैक रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा क्या करोगे जिससे तुम्हारे पास टाइम निकल आएगा. सिर्फ वीडियो प्लेबैक इज नॉट द आंसर. हर चीज आपने एक्सप्लिसिटली क्लियर करके लिखनी है. अच्छा, देन वी हैव गॉट पैरेलैक्स एरर्स इन मेजरिंग हाइट एज. ठीक है, ये बॉल यहां तक बाउंस कर, लेकिन आपकी आंख जो है वो इसके साथ अलाइन नहीं है, तो सबसे ज्यादा आपको अलाइन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो एक मसला पैरेलैक्स एरर्स का क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं ही बॉल को ड्रॉप भी कर रहा हूं, तो मुझे एक तो ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है वो सही है. तो मैं पहले यहाँ पे अलाइन करूंगा अपनी आंख, फिर जब ड्रॉप करूंगा और जब ये बॉल ऊपर आएगी तो मुझे फौरन से उस वक्त अलाइन करना पड़ेगा. तो चांसेस हैं कि पैरेलैक्स एरर्स आएंगे, मेरा एंगल रॉन्ग होगा फॉर मेजरिंग दी बॉल्स हाइट एट आइदर पोजीशंस. सो उसके लिए क्या है कि भाई कोई और बच्चा या आपका असिस्टेंट जो है वो लैब असिस्टेंट वो बॉल ड्रॉप कर ले और आप जो है वो मेजरमेंट ले लो कि भाई वो आपके पास क्या आ रही है क्या नहीं आ रही. ठीक है. अच्छा, देन वी हैव गॉट, अच्छा एक और चीज है, सम स्टूडेंट्स माइट फाइंड इट हार्ड. वैसे जैसे आई डोंट थिंक इट्स हार्ड, लेकिन एक और चीज ये हो सकती है कि इट माइट बी हार्ड टू रिलीज द बॉल विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ बच्चे यूं फेंकेंगे तो दिस इज नॉट ड्रॉपिंग इट फ्रॉम रेस्ट, ये कोई जो है वो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो यूजुअली अपने हाथों से थोड़ा सा मुश्किल होता है विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स को बॉल ड्रॉप करना, तो दैट इज आल्सो अ वैलिड थिंग. उसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि भाई आप कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कोई सोलेनॉइड यहाँ पे लगा दो. ठीक है, जो बॉल को ग्रिप करके रखे एंड देन एक बटन की लड़ी प्रेस पे वो जो है वो ड्रॉप हो जाए, ताकि वो रेस्ट से ही ड्रॉप हो एट एवरी टाइम. ठीक है, सो यू कैन डिटेल दैट मेथड कि भाई कोई सोलेनॉइड. ठीक है, सोलेनॉइड इज द लव्स फॉर दिस. सोलेनॉइड, अच्छा सोलेनॉइड लफ्ज नहीं है, जस्ट राइट कि मैकेनिकली जो है वो होल्ड द बॉल and so that on a button press या फिर when you want the ball can be released from rest. ठीक है, so आपके पास जो है वो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होना चाहिए टू रिलीज द बॉल. ये मतलब आपका हाथ नहीं इन्वॉल्व हो. ठीक है, तो वो होती है, यू कैन बिल्ड ग्रिपर्स वगैरह, उसके थ्रू हो जाता है. अच्छा, देन वी हैव गॉट इनकंसिस्टेंट बाउंस, जो मैंने इधर नोट किया हुआ है. इनकंसिस्टेंट बाउंस, अभी बॉल कभी इस तरह बाउंस कर रही है, कभी ऐसे बाउंस कर रही है. सो इट इज हैविंग एन इनकंसिस्टेंट बाउंस, कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है, तो उसकी रिबाउंड हाइट में मसला आएगा, आपको देखने में मसला आएगा. तो इनकंसिस्टेंट बाउंस क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है टेबल बिल्कुल फ्लैट ना हो, दैट कुड बी एन इशू. इसके अलावा पंखे वगैरह चल रहे हैं तो हो सकता है हवा की वजह से ये इधर उधर जा रही हो बॉल, दैट इज ऑल्सो एन इशू. ठीक है, और हो सकता है कि आप ड्रॉप करते हुए, क्योंकि आप जब ड्रॉप करो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके हाथ के साथ स्टिक कर जाती है, तो हल्की सी ये स्पिन पे निकलती है, या फिर जो है वो आप जो है वो छोड़ते हुए यू ड्रॉप फ्रॉम द फ्रंट बिफोर देन फ्रॉम द बैक ऑफ योर हैंड, तो हो सकता है उसकी वजह से हल्की स्पिन आ रही हो, हल्की सी ट्रेजेक्टरी अलग हो रही हो. तो दोज आर ऑल द इश्यूज. अब इसको सही कैसे करोगे भाई? फ्लैट टेबल इस्तेमाल करो, टर्न ऑफ दी फैंस. ठीक है, और जो है वो जो हाथ का अगर इशू आ रहा है कि हाथ की वजह से स्पिन आ रही है, तो यू कैन राइट कि भाई आपका कोई मैकेनिकल वे होना चाहिए जिससे आप ड्रॉप कर सको बॉल को रिलायबली फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, दैट्स इट फॉर ऑल ऑफ द लिमिटेशंस एंड द इंप्रूवमेंट्स. I will see you all later with some more videos. This is, I think, going to be the last video for a little bit time for mechanics के practicals. अब इंशाल्लाह मैं जो इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रिसिटी के practicals की तरफ मूव कर जाऊँ.